आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो, जाने अली व फातिमा ज़हरा सलाम लो, जाने अली व फातिमा ज़हरा सलाम लो, कि जिनकी अज़ान सुने के झूमे मलाइका, जिनकी अज़ान सुने के झूमे मलाइका, ऐसे बिलाल हबशी के दाता सलाम लो, ऐसे बिलाल हबशी के दाता सलाम लो, कि रोज़े पे मुस्तफा के कहने लगे हुसैन, रोज़े पे मुस्तफा के कहने लगे हुसैन, जाता हूँ मैं मदीने से नाना सलाम लो, जाता हूँ मैं मदीने से नाना सलाम लो, और जो भी हमारे कौम के बेरोजगार हैं, जो भी हमारे कौम के बेरोजगार हैं, रोज़ी अता करो मेरे मौला सलाम लो, रोज़ी अता करो मेरे मौला सलाम लो, कि दर पर तुम्हारे आए हैं खाली न भेजना, दर पर तुम्हारे आए हैं खाली न भेजना, तुम ही हो तो जहान के दाता सलाम लो, तुम ही हो तो जहान के दाता सलाम लो। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अशरफुल जज़ा। तशरीफ रखें आप हज़रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बकाई दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो हेलो, पहले 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 आप लोग हाथ में ले लीजिए, पहले आप लोग हाथ में ले लीजिए, इकट्ठा हो जाइए, हाथ में लीजिए, साफा मंगाइए, साफा साफा, पहले हाथ में ले लीजिए सब लोग, झगड़ा ना करो, हाथ में ले लो, जो कमेटी के बच्चे हैं वही आए, कमेटी वाले बच्चे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे पीरो मुर्शिद, आमदे पीरो मुर्शिद, शहजादे हुजूर अतहरे मिल्लत, शहजादे हुजूर अतहरे मिल्लत, गुले गुलजारे बकाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत अपने माथे के आंखों से देखे हजरत का इस्तकबाल वह गुलपोशी होने जा रही है। आप अपनी नजरों में बैठाएं और एक आले नबी औलाद अली के चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। अमामा शरीफ बन जाएगा, उसके बाद में कमेटी के जो बच्चे हैं वो फूलों से इस्तकबाल करेंगे हजरत का। जमील भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर बकाई साहब क़िबला, हुजूर बकाई साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक एक आदमी आए अदब के साथ बन जाए। आप तो हजरात चलो आओ आप लोग। हेलो पढ़ रहे बनवा वालो जो लोग यहाँ पर शरीक के साथ आते हैं, मैं पढ़ता हूँ। मेरा उक़बा मेरा उक़बा मेरी तक़दीर जगाने वाला। अरे हाथ बिल्कुल खाली हाथ तो बिल्कुल न मिलाना। खूब लुटाए हो शोहरा पे, पीर से मिल रहे हो, खाली हाथ न मिलना बिल्कुल। मेरा उक़बा मेरी तक़दीर बनाने वाला, मेरा उक़बा मेरी कि मेरा उक़बा मेरी कहीं चढ़े लिए थे मेरा उक़बा मेरी तक़दीर बनाने वाला है, मेरा पीर मोहम्मद के घराने वाला है, मेरा पीर मोहम्मद के घराने वाला है, मेरा और सिलसिला वालों रखो अपने कफन में शजरा, सिलसिला वालों कि सिलसिला वालों रखो अपने कफन में शजरा, यही शजरा शजरा है मेरी पहचान कराने वाला, यही शजरा है मेरा पीर मोहम्मद के घराने वाला, है मेरा पीर मोहम्मद के घराने वाला, है मेरा पीर कि ख्वाब कैसा जो कोई जुल्म है ढाने वाला, मेरा मुर्शिद है, अरे मेरा मुर्शिद है मेरी लाज बचाने वाला, मेरा मुर्शिद है।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मदनी ताजदार यतीमों ब्याहों के अनुसार सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले दाता आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बैठ जाओ। अब थोड़ा खामोशी अख्तियार कर लो, थोड़ा खामोशी अख्तियार कर लो कि बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अभी इस मेंबर रसूल से दुरूद शरीफ के ताल्लुक से आपसे ये कहा गया कि आपको शायद दुरूद शरीफ आती नहीं, तो आपने ये साबित कर दिया कि हमको दुरूद शरीफ नहीं आती, जबकि दुरूद शरीफ पढ़ना भी और सुनना भी दोनों सवाल। अगर पूरा दुरूद शरीफ नहीं आता है तो सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो, यही दुरूद शरीफ है। पढ़ो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बात को तब कुछ ज्यादा करनी नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाएगी तो सहरी का टाइम आ जाएगा और खाना भी सरान जाते हैं। तो दो बात जरूरी करके उसके बाद दुआ मांगूंगा। आज बनवा की सरजमीन पर जिक्र शोहदाए करबला मुनक्किद है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में सैयदुल शोहदा के वसीले से आपकी हमारी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, मेहनतें की हैं, खास तौर से नौजवानों ने, अल्लाह उनको इस सब चीज़ों का बेहतर अजर अता फरमाए। उनके उम्र में, इल्म में, कारोबार में, रिस्क में, सब में बरकत अता फरमाए। महफिलें रोज सजेंगी, जिसकी जिंदगी वफा करेगी वो महफिलों में शिरकत करता रहेगा, अपने इमाम का जिक्र सुनता भी रहेगा और सुनाता भी रहेगा। बस एक पैगाम ये आपको देना है कि आप सब हुसैनी हो, तो अमल से और किरदार से भी आपको हुसैनी नजर आना होगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम 10 दिन के लिए हुसैनी बने और 11 महीना 20 दिन से यजीद के अमल को अपनाए रहे। वो अमल कौन से हैं? चंद मुसलमान ऐसे होंगे जो शराब पी रहे होंगे, चंद मुसलमान ऐसे होंगे जो जुआ भी खेल रहे होंगे, तमाम मुसलमान ऐसे होंगे जो डीजे पे नाच भी रहे होंगे। तो अगर ये अमल है तो ये सारे अमल यजीद के, तब आपको हुसैनी कहलाने का कोई हक हासिल नहीं। सच्चा हुसैनी वो है जो अपने रब की फरमाबरदारी करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करे, सुन्नत मुस्तफ़ा की पाबंदी करे, तभी हमारे आपके लिए फायदेमंद है। आप इमाम के नाम पर शरबत बनाए, जर्दा बनाए, मलीदा बनाए, जो भी उनके नाम पे करते हैं खूब करें, लेकिन सच्चे हुसैनी बन करके करें। जिस दिन सच्चे हुसैनी बन जाओगे उस दिन तुम्हारे लिए दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और इंशाअल्लाह मुकम्मल, अभी तो प्रोग्राम लगे हुए हैं, जिंदगी बखैर रही, तो कल इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब 28 रहूंगा। परसों 4 मुहर्रम को
दिन में बख्शीपुरवा है, उसके बाद सिंघरिया है, सिंघरिया के बाद अदमापुर है। 5 मुहर्रम को मैं बहराइच शरीफ की तरफ रहूंगा, 6 मुहर्रम को मरचौर के इलाके में रहता हूं, और फिर 11 मुहर्रम से लेकर के 15 मुहर्रम तक इन्हीं इलाकों में रहूंगा। इंशाअल्लाह बात यही होगी, इमाम का जिक्र यही होगा, लेकिन अमल में आना होगा। अमल में आकर के हम अपने आप को एक इनकलाबी जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं। आज जो हमारे माशरे में बुराइयां हैं, वो सच्चा हुसैनी बनने के बाद वो माशरे से बुराइयां अपने आप में उठ जाएंगी। इसलिए मेरे भाई, ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा आपसे अगर मुखातिब रहते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सैयदुल शुहदा का जिक्र सुनिए, 10 दिन खूब गम में डूबिए, आंसू बहाइए, और फिर 11 महीना 20 दिन अपनी जिंदगी जिए। मकसद ये होना चाहिए कि जो आज हमने सुना है इसको हम अपनाएंगे, और अपना करके जो 11 महीना 20 दिन की हमारी जिंदगी है उसमें हम सच्चे हुसैनी बन जाएंगे। आज बुजुर्गों की बारगाहें हमारे लिए सिर्फ मन्नत की एक जगह बन गई। बुजुर्गों की बारगाहों से करामातें होना, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। हर अल्लाह के वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उसने हमको हक का रास्ता दिया, रब की बंदगी का सलीका दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बताई, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की जिंदगी दी। इसीलिए आज हम बुजुर्गों की बारगाहों से वाबस्ता रहते हैं। आज हम जिस शेख से वाबस्ता हैं वो शेख की हमारी जात शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुजूर हजरत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल साहब क़िबला बक़ाई आसिमी सुम्मा सफ़ी पूरी अलैहि रहमतुर रिज़वान व उनके जानशीन लख्त जिगर नूर नज़र हुजूर हजरत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह और सैयद अलीम साहब क़िबला बक़ाई गुनवी सुम्मा सफ़ी पूरी रिज़वान ने हमको यही रास्ता दिया, बंदगी का सलीका दिया, नबी की शरीयत दी, सुन्नत मुस्तफ़ा दिए, और दिया ही नहीं अमल में भी आए, वसीला भी दिया। जिस बारगाह का वसीला दिया वो बारगाह सफीबुल शरीफ की सरजमीन है, जहां 890 अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सलासिल हैं उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग उस सरजमीन पर आराम फरमा है। जिस जात के नाम से सफीबुल शरीफ आबाद है वो जात है ताजदार सफीबुल शरीफ सरकार मखदूम शाह सफी शाह तनावी शरीफ बारगाह रिसालत में कबूल हुई, और मीर साहब मुरीद हैं सरकार मखदूम शाह सफी शाह विलायत सफीपुर से। और मीर साहब के 2 भाई हज़रत ताहा बिलग्रामी, हज़रत यासीन बिलग्रामी आज भी सरकार मखदूम पाक के कदमों में आराम फरमा है। ऐसी मुकद्दस बारगाह की ज़ारोकशी हमको हमारे शेख ने दी, जिन्होंने इरशाद फरमाया कि सफ़ी के चूल्हे की धूप क़यामत की सुबह तक हरी रहे। और उस दुआ की कबूलियत की ज़मानत ये है कि मेरे शहर में सन 1958 में कन्नैगंज की सरजमीन पर दारुल उलूम यतीमखाना सफिया कायम फरमाया। ये उसी दुआओं की कबूलियत की ज़मानत की बुनियाद पर आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान उसके हबीब का सत्ता है, करम है ताजदार सफीबुल शरीफ का, तवज्जे हमारे शेख और पीरजादे की, ताउन आप हजरात का कि वो दारुल उलूम यतीमखाना सफिया हिंदुस्तानी नहीं बैरूनी ममालिक में भी कोई दुनियावी तारीफ का मोहताज नहीं। करम की बात यह है कि पुरानी बिल्डिंग को गिरा करके नई बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। 1 साल हो गया, करीबन 1.25 करोड़ रुपए खर्चा हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने चंदा दिया। लेकिन जब करम की बात आती है, अभी इसी हफ्ते में जब उसके ताउन की बात आई तो सिर्फ एक गांव से 25 या 30 रसीद कटी। उन्होंने पूछा साहब ईटा का हिसाब है? हमने कहा 8,000 रुपए का 1,000। देखते देखते 1 घंटे के अंदर 50,000 ईंटों की रसीद कट गई, 25 लोगों ने कटी। तो इस तरीके से सरकार मखदूम पाक के दुआओं का फैज़ है कि लोग ताउन भी उसी अंदाज में करते हैं। वो सरकार मखदूम पाक की विसाल की तारीख 19 मुहर्रम है।
इंशाअल्लाह वहाँ के साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक 5-6 जुलाई को सरकार मखदूम पाक का उर्स होगा। जो लोग सफीपुर शरीफ आ सकते हैं वो जरूर तशरीफ लाएं और सरकार मखदूम पाक के उर्स में शिरकत फरमाएं। यही चंद ज़रूरी बातें जो करने के लिए हाजिर आया। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बात को तवील नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में आपको हमको सबको नेक हिदायत अता फरमाए और सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ आज के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम आपको पता है, उनमें मुलाकात होगी। बात जो रहेगी उसको करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहिए आप साथ। या अल्लाह अपने सबसे प्यारे नबी, सबसे प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ तुफ़ैल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको नेक हिदायत अता फरमा, हम सबको अपने महबूब का सच्चा उम्मती हो जाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खुलफाए राशिदीन की बारगाह इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन इमाम मोहसिन जद्दील अलैहिस्सलाम व जुमला शुहदाए करबला अहले बैत सरकार गौसे पाक सरकार गरीब नवाज सरकार महबूबिल्लाही सरकार मखदूम पाक सरूर शरीफ हमारे शेख और पीरजादे व जुमला मुशाहिद पर हक सदक़ तुफ़ैल हम सब के परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़दारों कष्ट दोष फरमा, जो बीमार उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जिन नौजवानों के सरों पर उनके माँ बाप का साया कायम है उनके ऊपर बरकतें अता फरमा। उन नौजवानों को उनकी खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा। जिन नौजवानों के सरों से उनके माँ बाप का साया हट गया उनको भी ज़वाए रहमत में जगह अता फरमा। उनके घर वालों को सब अता फरमा। जो बे औलाद उनको नेक साले औलाद अता फरमा। हम सबको मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। हम सब के इख्तिलाफात को खत्म फरमा। इस गांव में कुलजाल बल्कि पूरे भारत में अपना फर्ज रहम शांति अता फरमा। जालिमों के जुल्म से निजात अता फरमा। मजलूमों की गैब से मदद फरमा। जो जिस शहर से वाबस्ता है उनके फरमान के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अपने आखिरी सांस तक अपने शेख की सच्ची गुलामी करते रहने की तौफीक अता फरमा। दाउलूम यतीम खाना सफिया कस्बा कन्नेगंज जिला गोंडा व जुमला दीनी मदारिस को दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमा। उसके नेक मंसूबों में कामयाबी अता फरमा। जितने भी हाजिर महफिल हैं इनके उम्र में, कारोबार में, रिस्क में, बच्चों की उम्र बरकतें अता फरमा। इनकी हर नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा। जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, मेहनतें की, मशक्कतें की, उन सब की उम्र में, रिस्क में, बच्चों की उम्र बरकतें अता फरमा। उनकी हर नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े हज़रत उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।